तुम रो क्यों रही हो? रुखसती पे तो सबको ही रोना आ जाता है, क्यों आपको नहीं आ रहा? बुद्धू, तुम अब मुझे कभी याद ना करना। आ रहा है, पर मेरे रोने पे तो पाबंदी लगी हुई है। यार पाबंदी। हाँ, आप रोएंगे भी क्यों? बारात के साथ तो ऐसे नाच रहे थे जैसे लड़की वालों की तरफ से नहीं, उनकी तरफ से आए हो। अभी तुमसे एक बात कहूं? तुम्हें पता है कि मैंने उस दिन अली को क्यों मारा? मेरी वजह से। बाय द वे, थैंक यू। नहीं, वो नहीं, मैं तुम्हें छेड़ने वाला था। चुटकी काटने आ रहा था तुम्हें, उसने मुझे रोका तो मैंने उसको मारा। वैसे आप अभी तो यहाँ कोई नहीं है, चुटकी काटे। फंगा कहीं का। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद से बचाए। बेटा, आज से ये घर भी तुम्हारा है और मेरा बेटा भी। अच्छा प्लीज अम्मा, मिसगाइड मत कीजिए इसे। मैं इसका नहीं हूं, बल्कि ये मेरी है। वो इसे मजाक करने की आदत है बेटा। आओ। अरे यार, तुम भी हानि के लिए रो रही हो? सही जी, मैं तो अपने नसीबों पे रो रही हूँ। ये कौन बेसुरा है यार, वक्त बे वक्त बांसुरी बजाता रहता है। वो जी खुदादाद है, कुमारों का लड़का, जिसके साथ मैं। क्या भागी थी? वो जी बांसुरी बजा के ना वो मुझे बुलाता है। अब मैं उसे कैसे बताऊं कि मैं कितनी मजबूर हूँ। कल मेरा भी किसी और से निकाह करके मुझे खुदादाद से अलग कर देंगे। ये तुम्हारे लिए बांसुरी बजाता है, तुम्हें बुलाता है? और मैं समझता रहा ये बैकग्राउंड म्यूजिक मेरे लिए बजता है, रोमांटिक फिल्मों की तरह। तुम ऐसा करो, तुम भाग जाओ। भाग जाओ, इससे पहले ये बांसुरी बजा बजा के हमारा सर पका दे। वो जी अभी किसी को होश नहीं, निकल जाओ, मैं सब संभाल लूंगा, तुम भाग जाओ। ये पैसे रखो। शुक्रिया जी। जाऊं? अपना ख्याल रखना।
तुम इतनी खुश क्यों? तो क्या खुश ना हूं? आज मेरी जिंदगी का एक नया दौर शुरू हुआ है, वो भी आपके साथ। भाई हमने तो यही सुना है कि लड़की जब अपनों को छोड़कर आती है तो सारी जिंदगी रोती है। तुम्हें अपनों को छोड़ने का कोई दुख नहीं। मैंने उनको छोड़ा ही कब है? थोड़ा सा दूर हो गई हूं, मिलती रहूंगी। और ऐसे भी आपके मिलने की खुशी हर गम पे हावी है। सुबह हो गई है, मैं नमाज पढ़ के आती हूँ। आप नमाज नहीं पढ़ेंगे? कभी नहीं पढ़ी? नफल पढ़े हैं मैंने, शुक्राने के, अपने बाप के मरने पे। मैं आती हूँ नमाज पढ़ के। मैंने भगाया उसको। ओए बगैरता, किस ढिठाई से कह रहा है कि मैंने खुद भगाया है? ढीठ का बच्चा। साहब, ये क्या किया है तुमने? माना कि वो हमारी मुलाजमा थी, लेकिन वो हमारी जिम्मेदारी थी। अब क्या जवाब दूंगी उसके घर वालों को जो आज आ रहे हैं उसकी शादी का सुनकर? अपने मुलाजिम के सामने मुझे शर्मिंदा होना पड़ेगा। जिसका निकाह सलमा के साथ पढ़वाना था उसे क्या जवाब दूंगा? ये क्या बेतुकी हरकत है? मुंह को सी लिया है। बड़े दादा, बचपन से देखता आ रहा हूं कि जब भी हम में से कोई लंबे सफर के लिए निकलता है तो घर वाले सदके की नीयत से परिंदे आजाद करते हैं। मैंने भी सलमा को आजाद करके उम्मे हानी की खुशियों का सदका दे दिया। पंछी
एक जमाने के बाद मेरे घर में उजाला हुआ है बेटा, और मुझे जाना पड़ रहा है। अम्मा, आप जल्दी आइएगा। जरूर बेटा, अपना ख्याल रखना और सालार का भी जी। ज्यादा अपना रखना। ठीक है। सालार तुम्हें बहुत चाहता है बेटे, इसीलिए तो उसने तुझे अपनी जिंदगी में शामिल किया है, लेकिन उसे समझने में तुम्हें कुछ वक्त लगेगा। वो जहाज उड़ जाएगा आपका। जय, देर हो रही है। हाँ भाई। खुदा हाफिज। अपारा, आज हम लोग जा रहे हैं, रुखसत नहीं करोगी मुझे? रुखसत? मुझे तो लगा कि मैं तुम्हें बहुत साल पहले रुखसत कर चुकी हूँ। कई साल हुए तुम्हें अलविदा कहे हुए। काश ये इतना आसान होता, ना मैं रुखसत हो पाया, ना तुम मुझे दिल से अलविदा कर पाए। हम दोनों आज भी उसी मोड़ पे खड़े हैं। गलत। हम दोनों नहीं। तुम तो अपनी जिंदगी में बहुत आगे जा चुके हो। वहां पर तो सिर्फ मैं खड़ी हूं, अकेली। हमारा कभी कभी मैं अपने आप को मुजरिम सा लगता हूं कि मैंने तुम्हें एक लाहासिल इंतजार सौंप दिया। कम से कम आज के दिन तो सच बोल दो। आज तो ये कह दो कि तुम्हें अपना आप एक फातिह की तरह लगता है। तुम्हें बहुत खुशी महसूस होती है जब तुम ये सोचते हो कि एक औरत तुम्हारी मोहब्बत में, तुम्हारी ख्वाहिश में, तुम्हारे इंतजार में नामुराद ही बैठी रहेगी, है ना? तुम्हें कितना अच्छा लगता होगा। तुम मुझे गलत समझ रही महापारा। मैं तुम्हें गलत नहीं समझ रही शहरिया, मैं तुम्हें समझी ही आज हूं। अब भी तो मुझे तुम्हारी समझ आने लगी। बचपन से देखता आ रहा हूँ कि जब भी हम में से कोई लंबे सफ़र के लिए निकलता है तो घर वाले सत्य की नीयत से परिंदे आज़ाद करते हैं। मैंने भी सलमा को आज़ाद करके उम्मे हानी की खुशियों का सदका दे दिया।
सुहायला, अब इस तरह उसे याद करके रोने का क्या फायदा? वो घर से गया है, मुझे ये दुख नहीं है। मुझसे नाराज गया है, जिसका दुख है। 2-2.5 साल की बात है, वो आ जाएगा। हाँ, नाराजगी तो 2-3 दिन में खत्म हो जाती। हाँ, मैं तुमसे ये कहना चाह रहा था कि उम्मे हानी और उसके शौहर को खाने की दावत दी। हाँ जरूर, मैं कॉल करती हूँ। नहीं नहीं, मुनासिब होगा कि मैं खुद जाऊं दावत देने। तुम चलोगी मेरे साथ? सलार, वो ताया जान। दरवाजा नॉक करके आया करो भाई। जी। क्या क्या बात है? मैं यही बताने आई थी कि ताया जान आए। मैं उनको कह देती हूँ आप आराम करें। नहीं, क्यों ऐसा क्यों कहना? मैं नहीं चाहती कि आप इस हालत में उनके सामने जाएं। ये जानकर उनको ठेस पहुंचेगी। घर आए मेहमान से ना मिलना ना बदतमीजी होती है। ये बातें अपने ज़हन में रखो, काम आएंगी आगे जाके। चलो हटो। वो उम्मे हानी से आपकी कैसे आना? सलार, वो मैं आप दोनों को कल रात खाने की दावत देने आया था। हाँ, पोस्टिंग हो गई मेरी। कल सुबह निकलना है मुझे। हमें मुश्किल है कल रात नहीं आ सकेंगे। चाय पिलाओ।
सलार, आपने बताया नहीं कि आपकी पोस्टिंग हो गई है। बताया तो है अभी मैंने। मगर इतनी जल्दी कैसे हो गई? हुई नहीं, खुद करवाई हमने, खुद। सखर जाएंगे हम दोनों, मैं और तुम, सखर। जी। इसलिए मैं उससे नजर नहीं मिला पाया। बहुत अफसोस की बात है, लेकिन शर्मिंदा तो सालार को होना चाहिए ना। आप नजर क्यों नहीं मिला सकते थे? फिर सालार उम्मे हानी की पसंद नहीं तो था। ये सिर्फ एक शौक था, और दूसरा शौक मुझे उस वक्त लगा जब सालार की हवेली से मैं बाहर निकला और मैंने उसकी मां को फोन किया, ये जानने के लिए कि आपने सालार की शख्सियत का ये रूप हमसे क्यों छुपाया। तो जानती हो उन्होंने क्या कहा? तुम्हारी बीवी नायला ये सब कुछ पहले से जानती थी, क्यों नहीं बताया? मैं तो मुझे इतना दुख हुआ उसे नशे की हालत में देख के, लेकिन उससे कहीं ज्यादा दुख मुझे ये जानकर हुआ कि तुम सब जानती थी, लेकिन तुमने मुझे नहीं बताया। क्यों नायला, क्यों? और तुम्हें अपने ताया को दुखी देखकर दुख होता होगा, जरूरी है। इसीलिए मैं इन सब लोगों से दूर जाना चाहता हूं, बहुत दूर। आपको इस हालत में देख के मुझे भी तो दुख होता है। तो क्या चाहती हो तुम? तुम्हें खुद से दूर कर दो? नहीं, बताओ। नहीं बदल सकता मैं खुद को, अपनी इन आदतों को नहीं बदल सकता। तो मैं खुद से दूर नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता। बता भी देती तो क्या कर लेते आप? मैं उस कमीने शख्स से अपनी बेटी की शादी ना करता। उम्मे हानी भी ये सब जानकर अपनी पसंद से दस्तबरदार हो जाती। इसीलिए नहीं बताया था।
ये हकीकत रिश्ता तय होते वक्त पता चल जाती ना तो और बात, एंड शादी के बाद फैसला बदल के उसे माहपारा की तरह मेरे सर पर सारी उम्र के लिए मुसल्लत करना चाहते थे। खुद कर्ज हो तुम नाइला, खुद कर्ज। मैं तो ये समझता रहा कि मेरे मरहूम भाई की बेटी को सहारा देकर तुमने हम पे एहसान किया, मान रखा, हमारी इज्जत रखी, लेकिन सारा मान तोड़ दिया। खुद गर्ज हो तुम। हाँ, हूं मैं खुद गर्ज। ममता खुद गर्जी होती है। अगर मैं उसकी शादी सालार के साथ ना करती तो वो साथ को भी क्यों नहीं समझते। तुम्हें मेरे साथ ही रहना है, जहां मैं रहूंगा, सुखी या दुखी, ये तुम्हारा मसला है। फखर सर, जाओ जाके पैकिंग करो। चलो, शाबाश शाबाश। साथ का बाप बनकर सोचे उसकी बेहतरी के लिए। काश एक बार उम्मे हानी की मां बनकर तुम सोचते, उसका भला सोचती, बेहतरी सोचती। सिर्फ एक रात तक ना
आपने वादा किया था कि जाते हुए हम ताया जान से मिल के जाएंगे। बस रहने दो, देर हो रही है। तो आप पहले बता देते, मैं उनको इत्तला कर देती। इंतजार कर रहे होंगे वो। मैं उनको कॉल करके बता देती हूँ कि हम नहीं आ रहे। साद, अब तुम्हारी बारी, एक गाना हो जाए। मैं सिर्फ बांसुरी की धुन पे गाता हूँ, वो भी दिल में। बाथरूम सिंगर का तो सुना था, तुम क्या दिल में गाने गाते हो? तुमने कभी रात के सन्नाटे में नामालूम सिमत से आती हुई बांसुरी की आवाज सुनी नहीं ना? वरना तुम जानती कि उसकी धुन से दिल से कैसे कैसे सुर निकलता है। वाओ, नामालूम सिम से आती हुई बांसुरी की धुन, रात का सन्नाटा। यह टाइम होता तो तुम्हारा शहर देखने जाते। पर मेरे पास तो टाइम ही टाइम है, मैं चलूंगी ना साथ के साथ। और वैसे भी डैडी से तो मैं बोल आई थी कि जब तक वो शादी नहीं कर लेते मैं उनके घर आके अकेली बोर नहीं होने वाली। मैं चलूं साथ? नहीं, तुम एक सड़े हुए बोर इंसान। 3 साल हो गए पर हम में से कोई तुम्हें बदल नहीं सका। लगता है साद के पास में कोई ट्रैजिक लव स्टोरी है। ट्रैजिक ही होगी, हैप्पी तो होने से रही। वैसे भी ऐसे सड़े हुए रूड इंसान के साथ कौन सी लड़की गुजारा कर सकती? बाय द वे, वो लड़की कौन थी? साद 4 दिन से पाकिस्तान में है। हाँ, सुबह ही मेरी बात हुई थी उससे। आना तो उसने अगले महीने था, दोस्तों के साथ अचानक प्रोग्राम बन गया। कमाल है, 3 साल बाद लौटा है। 4 दिन से वो यहाँ, मगर ना घर आया है ना बताने की तौफीक हुई है। वो ये भी बता रहा था कि 2-4 दोस्त आए हैं पाकिस्तान देखने, अगले हफ्ते चले जाएंगे तो वो घर आ जाए। नाइला, परेशान क्यों हो रही हो? अब तो वो तुम्हारे पास रहेगा ना हमेशा के लिए। मुझे बहलाए मत रिजवान, दुख तो आपके चेहरे पे भी नजर आ रहा है। इकलौता बेटा, 3 साल से माँ बाप एक नजर देखने के लिए तड़प रहे हैं। वो तड़प उसमें भी होनी चाहिए ना, मगर नहीं है। वो साहब अपने दोस्तों के साथ तफरीह में मशगूल है
और उसने एक बार नहीं चाहा कि नायला, 3 साल से वो इस मुल्क से और हमसे दूर है। अब उसे हमारी आदत नहीं है। एक नए साथ के लिए खुद को ज़हनी तौर पर तैयार कर।